नाजरीन, दुनिया भर में साइंस फिक्शन फिल्मों के शौकीन अफराद हमेशा नई फिल्म की रिलीज के मुंतजिर रहते हैं, और अगर आने वाली फिल्म किसी खास और अछूते मौजू से मुतालिक हो तो फिल्म की रिलीज से पहले उनका जोशो खरोश दीदनी होता है, क्योंकि रोमांटिक और सोशल फिल्म्स के बरक्स साइंस फिक्शन फिल्मों में उन्हें वो कुछ देखने को मिलता है जो फिलवक्त तसव्वुर से मावरा होता है। मगर कुछ बईद नहीं कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होने वाली पेशरफ्त की बदौलत चंद बरस या एक अशरे में वो हकीकत की सूरत में हमारी निगाहों के सामने मौजूद हो, क्योंकि अब तक मुतअद्दिद साइंस फिक्शन फिल्मों में पेश किए गए अछूते ख्याल अब हकीकत का रूप धार कर हमारे सामने मौजूद हैं। इसकी मिसाल 2001 में रिलीज होने वाली फिल्म स्पेस ओडेसी और दी टर्मिनेटर में पेश की गई वो पेशगोइयां हैं जो आज दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। गुज़श्ता 2 दहाइयों में होने वाली साइंस फिक्शन फिल्मों की ऐसी पेशगोइयां जो दुरुस्त साबित हुई, उनका जिक्र हम आज की इस वीडियो में पेश कर रहे हैं। आप ये वीडियो आखिर तक मुकम्मल देखें। नाजरीन, अगरचे खला में सफर का तस्वर साइंस फिक्शन फिल्मों की तारीख से पुराना है और अंग्रेजी अदब में इस पर मुतअद्दिद नावल भी तहरीर किए गए, मगर जूल वार्न वो पहले अदीब हैं जिन्होंने बाकायदा जदीद टेक्नोलॉजी के तस्वुरात के साथ 1865 में फ्रॉम अर्थ टू मून के उन्वान से एक नावल तहरीर किया। इस कहानी से तहरीक पाकर अब तक तादाद डायरेक्टर्स खला या चांद के सफर पर फिल्में बना चुके हैं, और इस सिलसिले की पहली काबिल जिक्र फिल्म में खास बात ये थी कि ये फिल्म इंतहाई कम बजट के साथ करीब 10 बरस पुराने कैमरे के साथ बनाई गई थी। स्पेशल इफेक्ट्स पर मुश्तमिल इस फिल्म में एक ऐसे एस्ट्रोनॉमर को दिखाया गया तो एक खलाई कैप्सूल में चांद तक सफर करने में कामयाब रहा। इस फिल्म की सबसे बड़ी खुसूसियत जो इसे खलाई सफर से मुतालिक उस दौर की दीगर फिल्मों से मुमताज करती है वो इसके स्पेशल इफेक्ट्स हैं। इसमें रॉकेट को एक तोप से फायर होते दिखाया गया था। स्पेस गन की इस तस्वुर को हम आजकल स्पेस एक्स के रॉकेट लॉन्चिंग के वक्त हकीकत में देखते हैं, यानी 150 साल बाद इस फिल्म में दिखाए गए तस्वुरात हकीकत में ढल चुके हैं। अगरचे इस फिल्म के बाद भी कुछ फिल्मों में इसी तस्वुर को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई थी, मगर ये कहना गलत ना होगा एक बहुत बड़े साइज की तोप से खलाई कैप्सूल में एस्ट्रोनॉमर्स को चांद पर भेजने का तस्वर इसी फिल्म से आम हुआ, जो बिलाखिर नील आर्मस्ट्रांग के अपोलो 11 मिशन के साथ कामयाबी से मुकम्मल हुआ। नाजरीन, अगरचे वीडियो कॉलिंग या तस्वीर के साथ कॉल का तस्वर पहली दफा 1964 में होने वाले वर्ल्ड साइंस फेयर में पेश किया गया था, और इसे 1982 में अमेरिकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी AT&T ने पिक्चर फोन के नाम से और 1992 में वीडियो फोन के नाम से पेश किया, जो किसी हद तक नाकाम रही। मगर स्काइप की सूरत में वीडियो चैटिंग की जो एप्लीकेशन इस वक्त दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही है, इसका पहली दफा तस्वर 2001 में रिलीज होने वाली मशहूर जमाना फिल्म स्पेस ओडेसी में पेश किया गया। अगरचे इस बेहतरीन साइंस फिक्शन फिल्म में टैबलेट, कंप्यूटर और स्पेस टूरिज्म जैसे तस्वुरात भी पेश किए गए थे, मगर स्काइप जैसी ऐप का आइडिया इन सब पर भारी रहा। फिल्म में दिखाया गया है कि डॉक्टर हेवुड स्पेस स्टेशन से जमीन पर अपनी फैमिली से राब्ता करने के लिए वीडियो फोन इस्तेमाल करता है, जिसमें एक्सेस के लिए क्रेडिट कार्ड जैसा कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म में बाकायदा लागत भी पेश की गई कि खलाई मरकज से जमीन पर 2 मिनट की कॉल पर तकरीबन $1.70 की लागत आती है, और ये अंदाजा बहुत हद तक दुरुस्त साबित हुआ। गुज़श्ता 50 बरस में मुख्तलिफ साइंस फिक्शन फिल्मों में वीडियो चैट का जो तस्वर वक्तन फवक्तन पेश किया गया वो आज स्काइप ऐप की सूरत में दुनिया भर में वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। नाजरीन, आम तौर पर ये समझा जाता है कि 1999 में रिलीज होने वाली फिल्म स्मार्ट हाउस वो पहली फिल्म थी जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से लैस एक आरामदेह घर का तस्वर पेश किया गया था, लेकिन तारीख के जायजे से मालूम होता है कि ऐसे घरों का तस्वर इससे कहीं ज्यादा पुराना है। 1977 में रिलीज होने वाली साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म डेमन सीड दरअसल वो पहली फिल्म थी जिसमें इस तरह का घर पेश किया गया था। इस फिल्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक इस्तेमाल करते
हुए एक स्मार्ट कंप्यूटर दिखाया गया जो दरअसल ब्लड कैंसर से हिफाजत के लिए बनाया गया था, मगर ये कंप्यूटर इसको तैयार करने वाले इंजीनियर के कंट्रोल से बाहर हो गया, क्योंकि वो इसकी खूबसूरत बीवी के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है और घर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात को अपने काबू में कर लेता है। इंजीनियर की बीवी को हाथ हिलाए बगैर हर काम खुद ब खुद किए हुए मिलने लगता है, क्योंकि तमाम आलात कंप्यूटर के ज़ेरे असर हो जाते हैं। अगरचे ये साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी, मगर इस फिल्म से पहली दफा स्मार्ट हाउसेज का तस्वुर अवाम के सामने आया, यानी ऐसे घर जहां लाइट, खिड़कियां और दरवाजे, अलार्म और ऑटोमेटिक लॉक वगैरह समेत दीगर इस्तेमाल के इलेक्ट्रॉनिक आलात दस्तयाब हों, जिससे कोशिश के बगैर काम ऑटोमेटिक अंदाज में सरंजाम दिया जा सके। और आज ऐसे ही पुरसाइश घरों में लोग अमली तौर पर रह रहे हैं। 1984 में रिलीज होने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म द टर्मिनेटर बहुत सी वजूहात की बिना पर लोगों के दिलों में अब तक जिंदा है। इनमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस फिल्म ने अवाम को एक्शन से मुतालिक ऐसे अनोखे मनाजर दिखाए जो उस दौर में आम आदमी की सोच से भी बाहर थे। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस कंप्यूटर वगैरह शामिल थे। क्योंकि फिल्म की कहानी मुस्तकबिल कैसा होगा के गिर्द घूमती थी, इसलिए फिल्म में ऐसे साइंस फिक्शन आलात और ख्यालात की भरमार है जो उस दौर में तकरीबन नामुमकिन नजर आते थे। उन्हीं में से एक हंटर किलर ड्रोन भी है, जिसे आजकल हम मिलिट्री ड्रोन की सूरत में अपने इर्द गिर्द मौजूद पाते हैं। ये खुफिया निगरानी और मिलिट्री के आलात से लैस उड़ने वाले ड्रोन पहली दफा टर्मिनेटर फिल्म में अवाम के सामने पेश किए गए थे। अगरचे 1980 के अवाइल में अमरीकी आर्मी ने रेडियो टेक्नोलॉजी से लैस ऐसे ड्रोन की तैयारी पर काम का आगाज कर दिया था, जिन्हें जमीन से बाआसानी कंट्रोल किया जा सके और जिनको उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत ना हो। ताहम इनका पहली दफा इस्तेमाल सन 2001 में अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू की जाने वाली वॉर ऑन टेरर में किया गया। MQ-1 वो पहला ड्रोन था जिसे हथियार फेंकने के लिए जमीन से कंट्रोल किया गया। यूं द टर्मिनेटर में सारा कॉर्नर्स का इस्तेमाल किया जाने वाला ड्रोन तकरीबन 3 अशरों बाद हकीकत बन गया और आज लगभग 2 अशरों बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेज तरीन तरक्की की बदौलत ड्रोन टेक्नोलॉजी अपने उरूज तक पहुंच चुकी है। नाजरीन, रे ब्रैडबरी का नावल फ़ारेनहाइट अपनी नौइयत का एक मुनफरिद नावल है। इस नावल पर 1966 में फिल्म भी बनाई गई। इस फिल्म में अगरचे बहुत से साइंस फिक्शन तस्वुरात पेश किए गए, मगर इन सब में ज्यादा मकबूलियत हासिल करने वाला आइडिया सी शेल का था, जो समुद्री घोंघों की तरह के बर्ड्स थे और जिन्हें समंदर से आवाज की तरसील और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स कैच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस इजाद को आज हम एयरबड्स के नाम से जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ताहम सन 1966 में इस तरह के एयरबड्स का तस्वुर भी महाल था और आम आदमी को आवाज की तरसील और इशात का तजर्बा महज ट्रांजिस्टर रेडियो की सूरत में ही मुमकिन था। एयरबड्स जैसी इजाद के लिए एक तवील अरसे से कोशिश की जा रही थी, मगर पहली दफा 2001 में एप्पल के आईपॉड के मार्केट में आने के बाद आम अफराद ने ये सी शेल या ईयरबड्स इस्तेमाल करना शुरू किए, जो आज बेहतरीन टेक्नोलॉजी की बदौलत हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा हैं।